दोस्तों इंडियन रेलवे अब फिर से सीनियर सिटीजन डिस्काउंट शुरू करने जा रही है, लेकिन इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जो कि सभी सीनियर सिटीजन पर लागू होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इंडियन रेलवे की। यहाँ पर तो किसने कभी भी अपना प्रॉफिट दर्ज बताया ही नहीं कि इसको कितना प्रॉफिट होता है। बस जब भी आते हैं तो हमें इतना घाटा हो रहा है या फिर इतना घाटा हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्काउंट के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ साल पहले ही इन्होंने हाफ टिकट यानी कि जो बच्चों के हाफ सीट्स डिस्काउंट मिलते थे उससे बंद किया। यहाँ पर पहले अगर यदि आप बच्चों का टिकट बुक कराते थे तो उसमें आपको डिस्काउंट दिया जाता था और साथ में बर्थ भी आपको दी जाती थी। डिस्काउंट के साथ साथ आपको एक सीट भी उस बच्चे को दी जाती थी। उसके बाद इन्होंने ऐसा नियम ले आया कि अगर आप हाफ टिकट लेते हैं, अगर बच्चे की टिकट बुक करते वक्त आप डिस्काउंट लेते हैं तो आपको सीट मुहैया नहीं कराई जाएगी, यानी कि बच्चे को सीट नहीं दी जाएगी। और आप उस बच्चे का पूरा फुल टिकट लेते हैं, जो कि एक बड़े व्यक्ति का टिकट होता है, उतना ही पूरा फुल टिकट लेते हैं, तभी आपको उस बच्चे को सीट दी जाएगी। तो पहले तो इन्होंने ये नियम लाया। अब उसके बाद 2020 के पहले तक तो सीनियर सिटीजन डिस्काउंट यानी कि 58 साल की महिला जिसे कि 50% का डिस्काउंट दिया जाता था, और वहीं पुरुषों में 60 साल होने पर 40% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाता था। लेकिन 2020 में लॉकडाउन की स्थिति में इंडियन रेलवे ने कहा कि हमें अब भैया घाटा हो रहा है तो हम यहाँ पर अभी डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर सीनियर सिटीजन सभी के लिए डिस्काउंट को पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन अब जब फिर से कुछ ही साल में सब चीज ठीक हो चुका है, अब जब सब चीज ठीक हो चुका है उसके बावजूद भी इंडियन रेलवे ने अभी डिस्काउंट स्टार्ट नहीं किया। लेकिन अभी इंडियन रेलवे की तरफ से एक नया अपडेट आया है कि अब वह सीनियर सिटीजन डिस्काउंट फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। वह टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं आप खुद ही देख लीजिए। जो भी सीनियर सिटीजन डिस्काउंट चाहता है उसकी उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी कि जब आप 60 वर्ष के हो जाते हैं तब भी आप डिस्काउंट ले नहीं सकते, आपको और अगले 10 साल तक इंतजार करना होगा, यानी कि आप और ज्यादा बुजुर्ग हो जाएं। महंगाई के हाल पर आपको 10 साल और टिकने होंगे। आपकी पेंशन भले ही ना बढ़े, लेकिन महंगाई की दर दर ठोकरें आपको खानी होगी, और साथ में ही रेलवे डिस्काउंट के लिए आपको 10 साल और इंतजार भी करना होगा। लेकिन वहीं हम बात करते हैं नेताओं की, अधिकारियों की, तो उनको बकायदा डिस्काउंट पहले भी मिल रहा था और अभी भी मिल रहा है और आगे भी मिलता ही रहेगा। उन्हें डिस्काउंट देने से रेलवे को घाटा नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पर हम बात करें छोटे बच्चों की और बुजुर्गों की, तो उन्हें डिस्काउंट देने में रेलवे को घाटा होता है। अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन डिस्काउंट की। तो सीनियर सिटीजन यहाँ डिस्काउंट वही ले पाते हैं जिन्हें ज्यादा जरूरत है। आपके पास में पैसे नहीं है, पेंशनर है, अगर यदि आप पेंशनर है तो आपको यहाँ ज्यादा जरूरत पड़ती है। पेंशन तो आपकी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पेंशन की होने वाली सर्विस जो कि रेलवे पर आपको मिलनी चाहिए वो स्टार्ट नहीं की जा रही है। वहीं हम बात करें कुछ अधिकारियों की या फिर नेताओं की, उन्हें पूरी तरह से यहाँ डिस्काउंट पहले भी दिया जा रहा था, अभी भी दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। यहाँ पर इंडियन रेलवे को घाटा नहीं होगा। इसे कहते हैं दोगलापन। अगर आपको डिस्काउंट बंद करना था तो फिर इन वीआईपी लोगों का भी डिस्काउंट बंद करना था, जिससे कि हमको यकीन हो जाता कि हाँ आप घाटे पर जा रहे हैं। लेकिन जिनके पास में पैसा ऑलरेडी मौजूद है उन्हें आप और डिस्काउंट दे रहे हैं, और जिसके पास में पैसा नहीं है उनका डिस्काउंट आप बंद कर दिए हैं। ये चीज मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। बात करें हम कुछ नए नए नियम कानून की, तो ये भाई धज्जियां उड़ाने के लिए बनाए जा रहे हैं, जिस पर हम और आप आम जनता है महंगाई बढ़ते हुए देख हम सुबह से ही बिस्तर से उठते अपने काम पर लग जाते हैं, फिर फ्री होकर रात को खाना खाकर सो जाते हैं। इसलिए क्योंकि हमें अपना महीने का एक बजट लेकर चलना है। इन बातों पर अगर यदि हम गौर करेंगे तो हम अपना काम कैसे कर पाएंगे, इसी का फायदा कुछ लोग उठाते हैं और आप पर महंगाई की पोटरी लाद देते हैं, क्योंकि वह अच्छे से जानते हैं कि जब आपके पीछे कुत्ता दौड़ा दिया जाए तब आप रोड की परवाह नहीं करेंगे, तब आप सिर्फ और सिर्फ दौड़ना ही पसंद करेंगे कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। उदाहरण तो मैंने यहाँ पर सही दिया है, अब डिसाइड आपको करना है कि क्या सही है और क्या गलत। और आज के इस दौर पर 70 साल भला जी कौन पाता है? आपको लगता है कि अब अगर ये नियम कानून लेकर के आ रहे हैं तो उस पर 100% लोग भी डिस्काउंट नहीं ले पाएंगे? बात गहरी है। जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है बड़ी चालाकी से लिया है, और अगर यदि डिस्काउंट लेते भी हैं तो ज्यादा डिस्काउंट नहीं ले पाएंगे, यानी कि ज्यादा समय तक डिस्काउंट नहीं ले पाएंगे। इससे अच्छा आप डिस्काउंट बंद कर दीजिए, या फिर 60 साल तक की जो पहले पॉलिसी थी आप उस पॉलिसी को फिर दोबारा से जारी कीजिए। क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं भी लगता तो ये तो कंटिन्यू चल ही रहा था, वो तो एक आपको बहाना मिल गया। अब उस बहाने से इंडियन रेलवे के पास में थोड़ा सा ज्यादा पैसा एकत्रित हो गया, अब जिससे कि उनके लालच और ज्यादा बढ़ चुका है। अब जो चटनी पसंद
पसंद आ चुकी है उस चटनी को भला जुबान से कैसे इतनी आसानी से अलग किया जा सकता है। तो धीरे ही धीरे करके आपसे पैसे भी लिए जाएगा और साथ में 70 वर्ष की घोषणा कर इंडियन रेलवे डिस्काउंट नहीं देता है, इस कलंक से भी बचा जाएगा। दोनों ही प्रकार के डिस्काउंट एक प्रकार से कहें तो अभी बंद है। चाहे चाइल्ड डिस्काउंट की हम बात करें तो वहां पर डिस्काउंट लेते हैं तो सीट नहीं मिलती, और सीनियर सिटीजन डिस्काउंट की बात करें तो अभी तो इन्होंने दोबारा से चालू नहीं की है डिस्काउंट की, लेकिन इन्होंने अपडेट जरूर दे दी है कि हम दोबारा से सीनियर सिटीजन के लिए डिस्काउंट फिर से चालू करने वाले हैं। लेकिन डिस्काउंट लेने के लिए आपकी उम्र ये होनी चाहिए। आप कहां तक सहमत हैं तो अपना सुझाव कमेंट में जरूर बतलाइए, जिससे कि जनता के क्या फीडबैक्स हैं वह इंडियन रेलवे को पता चल सके। मैं तो पूरी तरह से असंतुष्ट हूं। तो यहाँ पर ये थी इंडियन रेलवे की सीनियर सिटीजन डिस्काउंट की कुछ न्यू पॉलिसी। होप के वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियोस और न्यूज देखने के लिए चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियोस में, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।